नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संविधान गौरव यात्रा के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से की बातचीत। वाराणसी मुगलसराय ओल्ड जीटी रोड पर ट्रेलर से टकराकर बाइक सवार 2 होमगार्ड की हुई मौत। सोनी चौरसिया ने रोलर स्केटिंग से 113 दिवसीय आरोग्य भारत यात्रा की शुरुआत की। और स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती पर कलश यात्रा, संत समागम व भंडारे का किया जाएगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। संविधान गौरव यात्रा के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत की। सिगरा गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने संविधान गौरव यात्रा के अंतर्गत बातचीत की। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुश्मन पार्टी है। उनको चुनाव में हराने का एक बार नहीं अनेकों बार प्राप्त किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ प्रचार किया गया। संविधान सभा में उनको आने तक से रोकने का अपराध किया गया था। वो पश्चिम बंगाल के कोटे से संविधान सभा में आए और पूरे देश को ऐसा संविधान दिया कि दुनिया में एक उदाहरण है। उस संविधान के आधार पर देश के सभी नागरिक को, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, मताधिकार का अधिकार दिया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने बयान दिया कि अखिलेश यादव जी को बहुत जलन हो रही है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद लोग बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, काशी आने के बाद अयोध्या दर्शन को क्यों जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 तक सत्ताधीश बनना चाहते थे, लेकिन 2047 तक उनकी सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 370 के प्रावधान को करने के जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे वह भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लेकिन उनकी बातों को उसमें कांग्रेस के नेतृत्व ने पूरी। दूसरा, देश का विभाजन हुआ। अब विभाजन के पश्चात जो वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहां पर रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई बंधु हो, चाहे जैन बंधु हो, उनके पुनर्वास के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई थी, इसका प्रावधान करने की चर्चा हुई थी। लेकिन सरकार जब कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगुवाई में बनी तो उसके बाद इस पर कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानून बना, तो सरकार बनी तो यूसीसी का प्रावधान लाया गया, जो अपने आप में जो इन देशों में और प्रकार से पीड़ित किए जा रहे थे वह भारत में आए और उनको नागरिकता प्रदान करके उनको सम्मान से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। आज मुझे यह भी कहना है कि बाबा साहब का जो जन्म स्थान है, चाहे उनकी निर्माण स्थली है, चाहे दीक्षा भूमि है, चाहे शिक्षा भूमि है, सभी पांचों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश की राज्य सरकार रही हो, का काम कुछ अटल जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक देश 5 वर्ष में एक बार चुनाव, लगातार देश के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक साथ होते।
मैं केवल आप सबके सामने हम संविधान गौरव दिवस मनाते हुए यह बात आप सबसे करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की सच्ची पुजारी है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए समर्पित पार्टी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि मुकुट मणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहां पर लागू हो, उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे। वाराणसी मुगलसराय ओल्ड जीटी रोड पर ट्रेलर से टकराकर बाइक सवार 2 होमगार्ड की मौत हो गई। सोमवार को सुबह लगभग 5:30 बजे जलालीपुरा हाईवे के किनारे एक ट्रेलर एवं एक मोटरसाइकिल के बीच दुर्घटना हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां से दोनों को गंभीर अवस्था में लाल बहादुर अस्पताल रामनगर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल सुरेश विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया गया व घायल राम नारायण पांडे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोनों व्यक्ति होमगार्ड के पद पर नियुक्त रहे। वर्तमान में मुगलसराय स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहे थे। दोनों व्यक्तियों के परिजनों को सूचना दी गई। वाहन कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या घटना घटी थी? हमें 5:30 बजे फ़ोन आया, 5 से 5:30 बजे के बीच में फ़ोन आया, तो हम सुबह उठे, देखे कि नया नंबर से फ़ोन आ रहा, तो हम फ़ोन उठाए तो बोला गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो रखा है। हम बोले कैसे हैं, तो बोले कि वर्दी पहने हैं, तो आपका नंबर भी बता रहे हैं। तो हमने नंबर जब ट्राई किया तो मेरे जीजा जी का नंबर था, तो हम भाग के पड़ाव पहुँचे। पड़ाव से फिर दोबारा हमको लोकेशन मिला कि वो रामनगर पे हैं। जो रामनगर गए तो वहाँ पे PSC वाले में जो रामनगर सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से रेफ़र किया गया BHU के लिए हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे उनको रास्ते में आते वक्त हमसे बातचीत किए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रहे नहीं। क्या नाम था इनका? जीजा जी का नाम था राम नारायण पांडे, PRD में थे वो। इसकी कोई जानकारी आपको मिली? जी सर। एक्सीडेंट कैसे हुआ इसकी? सर इसकी जानकारी अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। अभी तक तो हम अपने मरीज में परेशान है। तो हम कितने लोग थे वहाँ पर? कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ? 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। एक लोग तो पहले ही हो गए थे। उनका नाम मालूम? उनका नाम है विश्वकर्मा थे वो। ये कहाँ के रहने वाले? ये जालूपुर के भी रहने वाले हैं। सुरेश विश्वकर्मा उनका नाम है, इनका राम नारायण पांडे था। कहाँ पर चोट लगी थी? इनको तो सर में चोट हम दिखे हैं और पसली वाली हड्डी भी टूटी है। पापा मेरे रात को जा रहे थे, मतलब ड्यूटी उनका मुगलसराय स्टेशन में लग रहा था। मतलब अब आए क्या हुआ नहीं पता। ड्यूटी कहाँ लगी थी? मुगलसराय स्टेशन। तो आपको कैसे जानकारी हुआ कि एक्सीडेंट हो गया? वो मामा को मेरे एक चौकी इंचार्ज वो फ़ोन करके बात किए, उन्हीं से कंटेक्ट किए, वही बताएं उनको। क्या नाम था आपके पिताजी? राम नारायण पांडे। कितने भाई थे? 3 बहन 2 भाई हैं। वो पापा मेरे 3 भाई हैं, बीच वाले नंबर के हैं। ये आते थे? क्या ये बड़े थे या छोटे थे? नहीं, बीच में के थे। इन राम नारायण पांडे आपके पिताजी को कितने बेटे बेटियां हैं? 3 बहन 2 भाई। कितने की शादी हो गई है? अभी एक बड़ी वाली दीदी का इसी 22 नवंबर को शादी हुई है। जब आपको ये जानकारी हुई तो पिताजी को कैसे आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? मामा लेकर आए थे हॉस्पिटल में। हम लोग आए तो हॉस्पिटल में उनको देखें। अभी इस समय पिताजी की बॉडी कहाँ पर है? इस टाइम पिताजी की बॉडी जब आए थे तो उसी में पड़ी थी। हाँ, मशीन। सोनी चौरसिया ने रोलर स्केटिंग से 113 दिवसीय आरोग्य भारत यात्रा की शुरुआत की।
सोनी चौरसिया एक बार फिर भारत का परचम लहराने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत के अंतर्गत आरोग्य भारत यात्रा रोलर स्केटिंग से शुरुआत की है, जो 10,550 किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा 20 राज्यों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में कुल 113 दिन लगेंगे। वहीं सोनी चौरसिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये यात्रा 20 राज्यों और 113 दिन की है, जिसमें मैं रोज कम से कम 100 किलोमीटर की यात्रा रोलर स्केटिंग से करूंगी। इस यात्रा में मेरे साथ 7 सदस्यीय दल के लोग हैं जो कि इस यात्रा में मेरे साथ रहेंगे। राजेश डोगरा पायलटिंग करेंगे, मैं रोलर स्केट पर रहूंगी। डॉक्टर सचिन रोहिला, साक्षी, लकी चौरसिया आदि लोग गाड़ी में रहेंगे। मैं वापस काशी 12 मई को आऊंगी। पूरी काशी की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। वहीं काशी के मेयर अशोक तिवारी ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये मेरे और पूरी काशी के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों के लिए सोनी चौरसिया पर गर्व करना इसलिए भी बनता है क्योंकि सोनी चौरसिया ने लगातार कई कीर्तिमान अपने नाम किया है, कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हम लोग आज इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। माता की जय, माता की जय, माता की जय। लाइन अप हो जाते हैं एक बार। सर बाइक नहीं मत गाड़ी मेरे को मेरा तिरंगा का है। बाबू एक फोटो लो, एक फोटो ले लो और एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत के अंतर्गत आरोग्य भारत यात्रा करने जा रही हूँ, जो योग से आरोग्य तक की यात्रा होगी। 10,550 किलोमीटर 113 दिनों की यात्रा है। 20 राज्यों से गुजरूंगी और मेरे काशी वासियों का तो सहयोग है। संघ परिवार क्रीड़ा भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारत विकास परिषद, आरोग्य भारत बीके भाई साहब जी हैं हमारे साथ तमाम। और आप देख रहे हैं कि बनारस के क्या पूरे बनारस के हमारे महापौर जी खुद यहाँ पर उपस्थित हैं। अच्छा, कौन कौन साथ में जा रहा है? मेरे साथ 7 सदस्यीय दल है। 7 सदस्यीय दल है जो कि इस यात्रा में मेरे साथ पूरी तरह रहेंगे। राजेश डोगरा सर पायलटिंग करेंगे, मैं रोलर स्केट पे होंगी। डॉक्टर सचिन रोहिला, साक्षी, लकी चौरसिया जी और 3 लोग और हैं जो मेरे साथ गाड़ी में रहेंगे। अच्छा, कितने किलोमीटर की यात्रा होगी, कहाँ से कहाँ तक? ये आप देख रहे हैं, मैं संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम के पास हूँ। RSO मैम भी मेरे साथ है। एक महिला को इतना बड़ा सपोर्ट है जो, और 10,550 किलोमीटर की यात्रा है मेरी। और ये काशी से मैं 20 राज्य पार करते हुए पुनः वापस काशी ही आऊंगी। 12 मई को मैं आपको 4 महीने बाद मिलूंगी। अब अच्छा, इस यात्रा जो आप कर रही हैं, महिलाओं के लिए कोई वो आपका संदेश? ये महिलाओं के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे देश के हर उस नागरिक के लिए है जो कि अवेयर रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति और कोशिश करे कि हर्बल चीजों का प्रयोग करे, आयुर्वेद का प्रयोग करे। हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद जैसी चीजें को अपनाए और 10 मिनट 20 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर दे। उसके लिए ये मुहिम है। देखिए, ये हम काशी वासी के लिए गर्व की बात है। तो काशी की बेटी सोनी 10,550 किलोमीटर यात्रा 113 दिनों का ये शुरू कर रही है। रोज 100 किलोमीटर चलेंगी और ये हम काशी वासियों के लिए कितने गौरव की बात है कि एक बेटी लगातार काशी का मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के प्रति उन्होंने कहा है कि महिलाएं सबल हैं, दुर्बल नहीं हैं, उसको चरितार्थ कर रही है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। इनकी यात्रा को सही संपन्न हो, इसके लिए मैं वह विश्वास से मैं प्रार्थना करता हूँ। कई तरह का अवार्ड जीत चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। देखिए, मैं कहा नहीं, काशी की बेटी है। सभी काशी वासियों का इसके प्रति स्नेह है, आशीर्वाद है और हम सब काशी वासी चाहते हैं कि सोनी ऐसे ही काशी का मान सम्मान बढ़ाती रहे। स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती पर कलश यात्रा, संत समागम व भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के 725वें जयंती के अवसर पर काशी के संत समाज द्वारा विविध आयोजन किए जाएंगे। श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी एवं श्री रामानंदाचार्य विश्व हितकारिणी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 21 जनवरी मंगलवार को कलश यात्रा, विद्वत संत समागम एवं वृहद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति से जुड़े प्रमुख संतों ने सोमवार को भदैनी स्थित भगवताचार्य पीठ में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जगतगुरु रामानंदाचार्य की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। मंगलवार को प्रातः 8 बजे सर्वप्रथम 80 घाट पर संत समाज द्वारा पादुका पूजन होगा। इसके उपरांत 9 बजे से 80 घाट से ही विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो 80 घाट से होते हुए राघव मंदिर, रविदास गेट, संकटमोचन, दुर्गा कुंड, कबीर नगर, गांधीनगर, खुजवा, दादा चौक, चेतमणि चौराहा होते हुए काश्मीरीगंज, खुजवा स्थित श्री राम जानकी मंदिर पहुंचेगी। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल होंगी। पीठ के महंत डॉक्टर श्रवण दास ने बताया कि शोभा यात्रा में बग्गी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ साथ प्रमुख रूप से डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, राजेश्वर दास जी महाराज सहित काशी के सभी प्रमुख धर्माचार्य शामिल होंगे। हम लोग आज उपस्थित हैं। हम लोग जो है प्रतिवर्ष जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती समारोह मना रहे हैं। कल माघ कृष्ण सप्तमी है, उसी तिथि का अवतरण दिवस भी है उनका। तो ये प्रतिवर्ष मनाते हैं हम लोग, और ये इसलिए भी मनाया जाता है कि हम लोग धार्मिक जो हमारा मूल्यांकन है, सांस्कृतिक मूल्यांकन है, काशी हमेशा सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए जानी जाती है। तो काशी में चाहे वो कबीर हों, चाहे रैदास हों, चाहे नरहरि आचार्य हों, चाहे आचार्य तुलसी हों, इन सब लोगों का जो है गढ़ रहा है। और उन सबके जो सर्वमान्य आचार्य हैं, गुरु हैं, वो जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ही गुरु हैं। तो उनके जिनके शिष्य इतने बड़े बड़े प्रभावशाली हैं, तो उनके गुरु जी को ही क्या कहना, परम सिद्ध महापुरुष थे। और उन्होंने तब अपने संस्कृति को मूल्यांकन करके दिखाया था, जब जिस काल में हमारी यह देश की विरासतें सभी गुलाम परिस्थिति में थी, उस काल में भी अपने मूल्यांकन को प्रतिष्ठापित किया है। तो ये उदाहरण के रूप में था। लेकिन आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने का मतलब यही है कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो है मंदिर का जो पैलेस है, हमारी जो धार्मिक भावना है, वो केवल पिकनिक पैलेस नहीं है जी। ये जो महोत्सव है महाराज जी, ये एक ही दिन चलता है कि विभिन्न आयोजन में विभिन्न आयोजनों में भी होता है। और विगत वर्ष हमारे सप्त दिवसीय थी, जो कि अब की बार महाकुंभ में सारे हमारे बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर जो है चले गए हैं। तो चूँकि वो उस परंपरा को निर्वहन हम लोगों को एक दिवसीय ही सही, लेकिन हम करना है, तो इसलिए हम लोग ये एक दिवसीय मना रहे हैं। और अब कभी कभी और भी दिन को जोड़ करके, जिस विगत वर्ष हुआ और उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो ऐसे ही जो है छोटा बड़ा तो होता ही रहता है। लेकिन चूँकि अभी कुंभ है, तो कुंभ में सारे लोगों की उपस्थिति है, अनिवार्य है उन लोगों का भाई, चूँकि हुआ 12 साल के मेला है, 12 साल के बाद ही कभी कुंभ लगता है, तो सारे लोगों को वहाँ उपस्थिति है। फिर भी हम लोग उस चीज़ को अधिक से अधिक भव्यता से भव्यता, दिव्यता से दिव्यता रूप हो, इस रूप में से हम लोग लगे हुए हैं कि कार्यक्रम हो। और कार्यक्रम जो है यह एक जनमानस को संदेश जाए कि स्वामी रामानंदाचार्य जो है साक्षात भगवान राम के अवतार, और जिस तरह से रामो विग्रहवान धर्म है, वैसे ही आचार्यों इमाम बिजानियात, आचार्य भी मेरा ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए आचार्य को मैंने जिस तरह से धर्म की स्थापना के लिए, सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए भगवान आते हैं, उसी मूल्यांकन की स्थापना हमारे आचार्य करते हैं। और उन आचार्यों का जो संदेश है सभी मानवीय मूल्यांकन के द्वारा और मानव समाज में फैले, आप सब लोग उसको अनुकरणीय बने और मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति आस्थावान होकर के, और अपने राष्ट्र को समृद्धशाली राष्ट्र, भारत राष्ट्र, अखंड राष्ट्र हमको बनाना है। इसी की ओर हम लोग जो है अग्रसर भी हैं, और इसी कार्यक्रम को हम इस रूप में मनाना हर साल मनाते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। बोले श्री रामानंदाचार्य भगवान। सरकार वार्ता का विशेष उद्देश्य यह है कि अनादि सनातनी धर्म जो है, श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के श्री मुखारविंद से कि रामानंद स्वयं रामो
प्रादुर्भूतो महीतले। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि रामो विग्रहवान धर्म, तो उनके माध्यम से सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों इस धराधाम पर प्रकाशित हुआ है और सभी 13 अखाड़े बामन द्वारे और इसमें जितने भी जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई लेकर के स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान चले हैं। उनका प्राकट्य महोत्सव तीर्थराज प्रयाग में माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ और जन्मस्थली प्रयागराज में, कर्मस्थली श्री काशी धाम में हुआ है। इसलिए काशी धाम में उनके कर्मस्थली को लेते हुए चरण पादुका का पूजन करते हुए शोभा यात्रा के रूप में समस्त जनता जनार्दन के सुख, समस्त भलाई, कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैथिल समाज द्वारा मिथिला कैलेंडर लोकार्पण सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में हिंदी के तीर्थ भारतेंदु भवन चौखंबा में मिथिला कैलेंडर लोकार्पण सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कवि कोकिल विद्यापति के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके आगत अतिथियों द्वारा किया गया। सम्मान के क्रम में द बनारस बार एसोसिएशन के सतीश तिवारी और महामंत्री शशांक श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकांत दीक्षित, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राघवेंद्र दुबे, उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा को मिथिला संस्कृति के प्रतीक पाक संत शिरोमणि परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई और महर्षि गौतम का चित्र, माला और शॉल से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए बनारस बार के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने कहा कि मिथिला कैलेंडर गागर में सागर भरने का काम कर रहा है। मिथिलांचल के लोग इस कैलेंडर का इंतजार बेसब्री से करते हैं। ज्ञानवर्धक के साथ ये बहुउपयोगी भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि इस वर्ष कैलेंडर में मिथिला के ऋषि परंपरा को दर्शाया गया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मुख्य वक्ता के रूप में बीएचयू हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभात कुमार मिश्र ने अपने उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर सविता सौरभ, डॉक्टर छाया शुक्ल, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता लक्ष्मीकांत झा, सुरेंद्र नाथ पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्याचल चौबे, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, अमित तिवारी, साहित्यकार डॉक्टर जयशंकर जय, डॉक्टर रवि झा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन संचालन गौतम कुमार झा ने किया। विषय स्थापना संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने किया। स्वागत भारतेंदु हरिश्चंद्र के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी ने और धन्यवाद संस्था के प्रदेश अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने किया। ठीक है। महामंत्री सुंदर पाड़ी जी आप भी वो समय की मांग है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, मोबाइल संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। अपने आप को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, अवसाद में लोग जी रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी ऋषि परंपरा बहुत धनी थी। हमारे जो ऋषि थे, हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे वो हमसे ज़्यादा और आज से ज़्यादा वो विद्वान थे और मॉडर्न थे, आधुनिक थे। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। और जब हमारी सोच संकुचित हो जाती है तो हम अपनों से दूर हो जाते हैं। अपनों से दूर ही नहीं होते, अपने से भी दूर हो जाते हैं। आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो हमें अपाला को याद करना चाहिए, गार्गी को याद करना चाहिए। वो महिलाएं उस समय भी इतनी ज़्यादा आधुनिक थीं, उनकी सोच इतनी दूर तक की थी। तो हमने जो ये जुमले पाल लिए हैं और जो नारेबाजी करनी शुरू कर दी है, इसमें हम उलझ कर रह जा रहे हैं। ऐसे में इस कैलेंडर की उपयोगिता मैथिली समाज जो कर रहा है, और मैथिली समाज बहुत मीठा समाज है। काशी और मैथिल को मिला करके हम अगर देखें तो
पूरा हमारा जो मनोभाव है वो व्यक्त होता है। ऐसे में प्रभात जी ने जो कहा वो तो कहा ही है, उन्होंने तो पूरी कैलेंडर की जो जरूरत थी बता दी, लेकिन हम अपने उन आदर्शों को भी भूलते चले जा रहे हैं। इस कैलेंडर के माध्यम से हम कम से कम उन विषयों को जानेंगे, समझेंगे, उनको बार बार देखेंगे तो हमारा मन कुछ परिवर्तित होगा, क्योंकि हम जो देखते हैं धीरे धीरे हमारा मन उसी तरफ चलता है। तो बहुत कुछ न कहते हुए सब लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं आज के इस आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ और खासकर मिथिला कैलेंडर लोकार्पण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले मैं इसके मंच पर बैठे सभी अतिथि का को प्रणाम करता हूँ और इसके आयोजक को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि काशी में मिथिला को मिला करके इन्होंने एक नई संस्कृति का सृजन किया है। और हम लोग इस मैथिल समाज से हम लोग बहुत पहले से ही जुड़े हैं और करीब एक दशक पहले से हम लोग जुड़े हैं और एक दशक से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। प्रकाश झा साहब आए थे पड़ारकर भवन में, उस समय भी मिथिला कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। तो बहुत लंबा इसका इतिहास है और सबसे पहले हम मिथिला कोकिल जिसे कहा जाता है विद्यापति जी को नमन करता हूँ कि विद्यापति मैथिल समाज को जो अपना साहित्य दिए, वो साहित्य पूरे भारत के साहित्य को जोड़ने का काम किया। रामछाटपार शिल्पन्यास द्वारा रेत शिल्प कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कलाकारों ने रेत पर विभिन्न कलाकृतियां उकेरी। गुरु रामछाटपार के 81वें जन्म दिवस के अवसर पर रामछाटपार शिल्पन्यास द्वारा गंगा तट पर 1 दिवसीय रेत शिल्प कार्यशाला आयोजित की गई। इस अद्वितीय आयोजन में 400-500 प्रतिभागी कलाकारों ने रेत पर अपनी अनूठी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम गंगा नदी के विस्तृत रेत के टापू पर हुआ, जहां स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने रेत से कलाकृतियां बनाकर अपनी कला दक्षता का परिचय दिया। इस वर्ष की कार्यशाला में कलाकारों ने महाकुंभ, रतन टाटा, बाबा श्री काशी विश्वनाथ, समुद्र मंथन, बेटी बचाओ, गौ हत्या बंद करो जैसे विषयों पर कलाकृतियां तैयार की। इन उत्कृष्ट कलाकृतियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा और वाहवाही बटोरी। सुबह से ही कलाकार अपनी टीम के साथ पहुंचे और दिन भर रेत पर अपनी कला की मूर्ति रूप देते रहे। कार्यशाला में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद सहित देश भर के ललित कला के छात्रों ने भाग लिया। इस आयोजन ने समाज और कला के बीच एक सुंदर सेतु का निर्माण किया, जहां कलाकार अपनी मानवीय संवेदनाओं को रेत के माध्यम से व्यक्त कर सकें। कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट कलाकृतियों को प्रोत्साहित करने के लिए रामछाटपार शिल्पन्यास ने 30 कलाकारों को 1,000 रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए। शहर के साहित्यकारों, कला प्रेमी और गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इधर इधर कैमरे की तरफ अपना एक्टिविटी करते हैं, कैमरे की तरफ मत देखिए, एक्टिविटी करते हैं। और यह जो है रामछाटपार हमारे गुरु थे, उनका ये 81वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और ये 23वां रेत में आकृति की खोज माँ गंगा के तट पर 2002 से शुरू हुआ था, जो अनवरत जो है इस समय चलता चला जा रहा है। मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलती है और शायद ये खुशी जो है माँ गंगा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से और गुरु की कृपा से यह हमको ही नहीं नसीब हुआ है, और साथ साथ यहाँ पर जितने भी कलाकार लोग हैं, दर्शक लोग हैं, सब इन दृश्यों को देख करके बहुत ही आह्लादित होते हैं। यह बहुत ही प्रसन्न चित्त करने वाला एक तरह का
माहौल यहाँ पर प्रत्येक 19 जनवरी को हर वर्ष यहाँ पर होता है। किसी को याद दिलाने का यह ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 19 जनवरी जो है हमारे रेत में आकृति की खोज के नाम से लगता है कि अपने वाराणसी के साथ साथ देश के साथ साथ विदेशों तक भी अंकित हो चुका है। नहीं तो ये 23 वर्ष में सोचिए कि मेरे पास में मात्र आज के युग में एक सबसे बड़ा माध्यम व्हाट्सएप और फेसबुक है, उससे एक दूसरे को जो सूचनाएं हम लोग देते जाते हैं, उसमें आकर के कलाकार आज देखा कि सुबह जो है इतनी ज़्यादा जो है धुंध भी थी और कोहरे भी थे और बहुत ठंडक थी, तो कहीं कहीं आशंका होती है कि आज का दिन कैसे हमारे बच्चों का इस ठंडक में गुजरेगा। लेकिन ऐसा अद्भुत ईश्वर की कृपा है, ऐसा भगवान की कृपा है कि इसमें माँ गंगा के जल में सूर्य की जो चमकती हुई किरणें आज दिखाई दे रही हैं, वह इनकी मूर्तियों को बहुत ही आलोकित कर रही हैं। यह जो है विहंगम दृश्य है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि गंगा वास्तव में काशी में जो गंगा हैं वह विश्व में कहीं और नहीं है। हाँ सर, इस बार थीम क्या दिया गया है बच्चों को और कितने विद्यालय से कितने लोग पहुंचे कलाकार? देखिए, ऐसा है कि थीम जो है हम लोग कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये एक वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे देश में घटित होता है, विदेशों में घटित होता है, उनसे संबंधित जो है ये चित्र जो है, ये मूर्तियां जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इस समय पूरे पार्टिसिपेंट हमारे जो है लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हैं और 40 मूर्तियां जो है अलग अलग ग्रुप में, कोई 5 के ग्रुप में, कोई 9 के ग्रुप में, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 2 के ग्रुप में अब यहाँ पर निरंतर बना रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के इसमें मतलब शामिल हुए हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी की बात होती है कि एक बच्चा जो बालू में, उसको साल भर तो खेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन माँ गंगा के तट पर आकर के अगर बालू में अपनी कुछ स्मृतियों को छोड़ के जाता है तो वह जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएगा। सर, बच्चों को सर्टिफिकेट और कुछ पुरस्कार निश्चित रूप से सबको हम लोग 30 पुरस्कार देते हैं, कैश पुरस्कार, जो यहाँ पर कलाकार लोग निर्मित कर रहे हैं, और उसमें से 1,000 रुपये का हम लोगों का 30 पुरस्कार हर वर्ष रहता है। उसके बाद में और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी लोगों को हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट्स देते हैं, हर वर्ष का हमारा ये। सर, इस बार का थीम हमारा है गौ हत्या पे रोक, उसको हमने दर्शाया है। आप पीछे हमारी आकृति देख सकते हैं, और हमने गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए अपने कलाकृति के माध्यम से लोगों को ये दर्शाने का कोशिश किया है कि हमारे जो सनातन धर्म के जो पूर्वज हैं, गौ माता, उनको लोग मांस के तौर पे ना भोग करें, ना भक्षण करें, उनका पूजा किया जाता है, और हम लोग उनको अपना वो मानते हैं, क्या बोलते हैं हम, गौ माता नहीं, गौ माता तो मानते ही हैं, इनका के स्वरूप पूजते हैं, तो इसको मांस का भक्षण ना बना के पूजनीय स्थान दिया जाए। ठीक, इसलिए हम लोगों ने ये आकृति उकेरा है। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने देश विदेश में किए जा रहे कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के महासचिव स्वामी प्रबुद्धानंदपुरी महाराज ने संस्था द्वारा देश विदेश में किए जा रहे कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। स्वामी जी ने कहा कि इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी देश के कोने कोने में जाकर जनमानस के भीतर वेदांत का प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही देश के अनेक शहरों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में भी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का कार्य कर रही है। पश्चिमी देशों में भी संस्था ने अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं, जिनमें मुख्यतः अमेरिका, यूके, यूरोप तथा एशियाई देशों में इंडोनेशिया, सिंगापुर, बाली, हांगकांग आदि देशों में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के सदस्य समाज के प्रत्येक वर्ग में प्रचार प्रसार का कार्य पूर्ण रूपेण कर रही है। उक्त देश के लोग संस्था से पूर्ण रूपेण जुड़ रही है। विदेश में प्रतिष्ठित भारतीय दूतावासों में संस्था को नियमित रूप से वेदांत तथा भागवत गीता पर व्याख्यान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी संस्था जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण, अनाथालय में खाद्य सामग्री वितरण, शिक्षा के क्षेत्र में पाठन सामग्री वितरण, सनातन धर्म के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। मेरे बहन लोग हैं, तो हमारे गुरु जी होते हैं, वो तो अभी शरीर में है नहीं,
तो जब कोई अच्छा काम करते थे तो उनको इस तरह से एक अंगूठी पहनाते थे। तो अभी बड़े भाई होने के नाते हम इन लोगों के लिए एक अंगूठी लाए, तो आपके जो महिला है तो बुलाए, तो इनको हम थोड़ा सा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संविधान गौरव यात्रा के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से की बातचीत। वाराणसी मुगलसराय ओल्ड जीटी रोड पर ट्रेलर से टकराकर बाइक सवार 2 होमगार्ड की हुई मौत। सोनी चौरसिया ने रोलर स्केटिंग से 113 दिवसीय आरोग्य भारत यात्रा की शुरुआत की। और स्वामी रामानंदाचार्य जी की जयंती पर कलश यात्रा, संत समागम व भंडारे का किया जाएगा आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।